चौधरी परवेज इलाही 2 मुकदमात में बरी, एक और में गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने पीटीआई सदर को जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। परवेज इलाही करप्शन केसेस में मुलविस हैं। वरीयत के अदालती फैसले चैलेंज करेंगे। गुजरांवाला की अदालत ने परवेज इलाही की करप्शन के 2 केसेस में बरी करने का हुक्म दे दिया था। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही बोले, पीटीआई नहीं छोड़ रहा, मुझे कुछ भी हो जाए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उधर एंटी करप्शन ने जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को भी हिरासत में ले लिया। राय मुमताज पर परवेज इलाही से मिलकर पंजाब असेंबली में जाली भर्तियां करने का इल्जाम। पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी, अब परवेज इलाही को पंजाब असेंबली की भर्तियों के भूंडे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मोनिस इलाही का परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, परवेज इलाही लाहौर के एक और गुजरांवाला के दोनों केसों में बरी हो गए। परवेज इलाही के लिए काफिले के रास्ते बंद। चौधरी शाफे हुसैन का परवेज इलाही को अपनी नई जमात बनाने का मशवरा। कहा, परवेज इलाही बतौर फैमिली आना चाहें तो वेलकम कहेंगे। 9 मई के शरपसंद वाकयात में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी का ढोंग रचाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी तो 14 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। चौधरी सरवर ने कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जिना हाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी करने का हुक्म। पुलिस की यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। यास्मीन राशिद मुकदमे में नामजद नहीं। कोई ऐसा सबूत भी पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वो इस जुर्म में मुलविस हैं। किसी दूसरे मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 89 मुलजिमों का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले अदालत का 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। 23 मुलजिमों को शिनाख्त न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर खवातीन की भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। दहशतगर्दों की कोई संख नहीं होती। खवातीन की गिरफ्तारी पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जना हाउस पर हमले में मुलविस खवातीन समेत सबको सजा होगी। कोई गुनाहगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल के अंदर नहीं होगा। दहशतगर्दों के भी बच्चे होते हैं, क्या दहशतगर्दों को भी छोड़ दें? मामले खुसूसी अता तारड़ का कहना है, लीडर की करप्शन छुपाने के लिए फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। बरतानिया से आए 60 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा नहीं कराए गए। शहजाद अकबर को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। जहांगीर तरीन से मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू, नई जमात के मामलात पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तनवीर इलियास ने कहा कि जहांगीर तरीन के साथ अच्छा ताल्लुक रहा। पीटीआई के अरकान के साथ राबते में हैं। अरकान तसल्ली रखें, आइंदा चंद दिनों में अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। नई सियासी जमात बनाने पर अभी मुशावरत जारी है, मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उधर जहांगीर तरीन की सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। जल्द नई सियासी जमात का ऐलान मुतवक्किल। साबिक एमपीए नियाज खान गिशकोरी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर और मुराद राज सरगर्म। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं से मुशावरत। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान मुतवक्के। हाशिम डोगर का कहना है, पीडीएम और मुस्लिम लीग नून से हाथ नहीं मिलाएंगे। पीटीआई के साबिका दोस्तों का अलग ग्रुप मिलकर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगा।
आइंदा माली साल के लिए 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट। मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए तजवीज़। तवानाई के लिए 101 मनसूबों के लिए 102 अरब रुपए मुख्तलिफ। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़िबाबंद गोश्त पर सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। फरवरी के मनी बजट में अज़ाफ़ी सेल्स टैक्स की शरह वफाकी बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन, टूथपेस्ट पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का इरादा कर लिया गया। मसाला जात और दीगर अशिया ज़रूरिया पर भी टैक्स की शरह 18% रखी जाएगी। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, दिवालिया नहीं होगा। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम तमाम अदायगियां वक्त पर करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के नुकसान की बड़ी वजह है। एक दिन में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारे पास ट्रिलियन डॉलर्स के असासे हैं। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवील अल मुद्दती बेहतरी के लिए काम करेंगे। माजी में आवाम के साथ किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया। महंगाई की वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा। कोशिश है जो वादे किए वो पूरे करें। मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है मगर बेहतरी की उम्मीद है। £190 मिलियन मुंतकिली का केस। नैब का बुशरा बीबी को गवाह बनाने का फैसला। नैब की जानिब से नोटिस बतौर मुलजिमा नहीं बतौर गवाह जारी हुआ। 7 जून को बयान कलमबंद किया जाएगा। बुशरा बीबी से ट्रस्ट की दस्तावेजात तलब। ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूरी का रिकॉर्ड भी तलब। ट्रस्ट को मिलने वाली एहतियात की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गिरफ्तारी से बचने के लिए बलोचिस्तान में रूपोश रहने का इंकशाफ। उस्मान बुज़दार 9 मई से पहले ही पंजाब की सरहद अबूर करके पहाड़ी इलाकों में चले गए। घर वालों को इलेक्शन मुहिम का बताकर निकले। फैमिली की तरफ से पीटीआई छोड़ने के लिए मुसलसल दबाव डाला गया। फैमिली के कहने और बाद यकीन दहानियों पर सियासत छोड़ने का ऐलान किया। उस्मान बुज़दार ने कोयटा प्रेस क्लब में सरप्राइज एंट्री दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कबायली रहनुमाओं के नाम से एंट्री कराई गई। मुकामी सहाफियों को भी उस्मान बुज़दार के प्रेस क्लब आने का पता न चला। कराची का मेयर जबरदस्ती लाने की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। 9 मई को ढाल बनाकर पकड़ धकड़ की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का शेड्यूल जारी करा लिया गया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा कर रही है। कराची पर कब्जा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मरदमशुमारी की तस्दीक के अमल को खुफिया रखा जा रहा है। कराची की गिनती कम की तो कबूल नहीं करेंगे। मरदमशुमारी में जो धांधली की गई उसको अदालत में चैलेंज करेंगे। बादलों की एक और इनिंग्स। बहावलपुर में शदीद बारिश और तूफान से दरख्त और दीवारें गिर गई। नशीबी इलाके जेर आब। बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुल्तान, राजनपुर, जामपुर, फाजिलपुर, रुझान, उमरकोट, बिहाड़ी, जहानिया और दीगर इलाकों में भी जलथलेक। कोहलू में बारिश से नशीबी इलाके जेर आब। नदी नालों में तूफ़ानी। ग्यारह बारिश से कपास, टमाटर, मिर्च की फसलों और बागात को शदीद नुकसान।